हेलो स्टूडेंट, मैं कुछ चैप्टर रिवाइज कर रहा हूं वीडियो के जरिए। वह चैप्टर है इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन आप ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टी पर ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख रहा हूँ और आप प्रॉपर्टी जरूर जो है प्रॉपर्टी के रिजल्ट को याद रखेंगे, क्योंकि इसी रिजल्ट का स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस्तेमाल होता है। सो स्टूडेंट देखें, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट ए टू बी एफ टी डी टी। ये देखो स्टूडेंट, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। वेरिएबल चेंज होता है तो इंटीग्रेशन के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है स्टूडेंट। ऐसे ही सेकेंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी से ए एफ एक्स डी एक्स। ये माइनस हो जाता है जब लिमिट का इंटरचेंजिंग करेंगे स्टूडेंट, तो माइनस हो जाता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी से बी एफ एक्स डी एक्स। देखो स्टूडेंट, इस इंटरवल को दो सब इंटरवल में हम डिवाइड करते हैं। यहां पर देखो ए से बी और ये आपका हो जाएगा सी। तो यहां पर आप देख सकते हो, पहले ए से सी इंटीग्रेट किए हैं, फिर सी से बी इंटीग्रेट किए हैं। ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट देखो, एक प्रॉपर्टी और है, 0 to a f x dx it becomes 0 to a f of a minus x dx। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, जो मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो वहां बताया था। इस पर लगभग 60% प्रॉब्लम इससे सॉल्व होते हैं। और इसी का एक्सटेंशन प्रॉपर्टी है, देखो एक्सटेंशन ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन क्या होगा स्टूडेंट्स? इंटीग्रल 0 to a इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। स्टूडेंट इस लिमिट को सम कर दो, इंटीग्रल विद इन द लिमिट ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। एक्चुअली में स्टूडेंट इसी का एक्सटेंशन होता है, इसको फोर्थ में ही आप समझे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है IMP फिफ्थ प्रॉपर्टी, इक्वल एंड अपोजिट लिमिट्स। ये देखो स्टूडेंट, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इट बिकम्स हियर विच गिव्स टू वैल्यू। तो टू वैल्यू क्या देगा? व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन दिस इंटीग्रल which gives in two time of integration 0 से a एफ एक्स dx। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका अगर एफ एक्स इवेंट फंक्शन है तो ये 2 टाइम इंटीग्रेशन हो जाता है। और ऐसे ही एफ एक्स अगर आड फंक्शन है, एफ एक्स इज आड फंक्शन है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट? ये आपका 0 हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आपका फिफ्थ कहलाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 6, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर देखो स्टूडेंट, यहां भी कंडीशन लगेंगे, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स।
यहां मैं रीड कर दे रहा हूं, स्पेस कम है। इफ f of 2a minus x is equal to fx, then integration within the limit 0 to 2a fx dx, which gives the value 2 time of integration 0 to a fx dx. If f of 2a minus x is equal to fx is equal to minus time of fx minus fx, तो दिस इंटीग्रल विच गिव्स वैल्यू 0, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ऐसा लग रहा है ये प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी 6 इक्वल है, मतलब सेम, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पीरियाडिक लिमिट होता है स्टूडेंट, लिमिट यहाँ 2 का मल्टीपल होता है, और जब 2 का मल्टीपल होता है तो एक कंडीशन आपका वैलिड होना चाहिए। या 2a माइनस एक्स का वैल्यू अगर fx होता है तो इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 टू 2a fx dx का वैल्यू 2 इंटीग्रेशन 0 से a fx dx होता है, और यही इंटीग्रल का वैल्यू 0 होता है जब कंडीशन ये होल्ड करे f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ fx, तो वैल्यू ये 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी कोई फंक्शन आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर पीरियाडिक फंक्शन वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा, और उसके थ्रू हम यहाँ पर जो है इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। जब भी कोई फंक्शन इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया हो, उसका लिमिट 0 टू 2a हो, तो उसमें हम पीरियाडिक फंक्शन देख लेंगे कि क्या f 2a माइनस एक्स का वैल्यू fx आ रहा है। अगर आएगा तो 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से fx dx होगा। अगर नहीं आएगा, अगर माइनस fx आएगा, f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx आएगा, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। मैं क्लास में इन दोनों का प्रूफ भी करवाया हूँ स्टूडेंट, नोट में आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिखा हूं प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, हिंदी मीडियम वाले सुन लें, कि निश्चित समाकलन का गुणधर्म, ठीक है ना, निश्चित समाकलन का गुणधर्म, ये आपका गुणधर्म है। तो ये देखो, ये फोर्थ प्रॉपर्टी में लिखा हूं एक्सटेंशन ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टी। एक्सटेंशन ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टी का मतलब होता है फोर्थ का विस्तार है। मतलब एक्चुअली में देखा जाए स्टूडेंट, जैसे मैं ये किया हूं ना, लिमिट का सम करके इंटीग्रेशन a से b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b f a प्लस b माइनस x, तो इसमें लिमिट का सम किया गया है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। जैसे ही इसको आप लिखे हैं ना स्टूडेंट, वैसे इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 टू a f ऑफ a प्लस 0 माइनस एक्स। तो a प्लस 0 मीन्स a, f ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है ना। इसीलिए ये फोर्थ का एक्सटेंशन मतलब विस्तार किया गया है, कुछ और नहीं। एक्चुअली में ये फोर्थ के ही अंतर्गत आते हैं। तो टोटल आपके निश्चित समाकलन में 6 गुणधर्म हैं स्टूडेंट। 6 गुणधर्म आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसके प्रूफ भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो स्टूडेंट इसके प्रूफ भी अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 है। इसी का इस्तेमाल करके ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं क्लास में भी बताया था और रिवीजन क्लास में भी समझा रहा हूं। ये प्रॉपर्टी आप अच्छे से देख लेंगे, और इस पर कुछ हम चुनिंदे क्वेश्चन करवा दे रहे हैं रिवीजन के पर्पज से, उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो स्टूडेंट आप इसको नोट करें। स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहां रख रहा हूं स्टूडेंट रिवीजन के पर्पस पर। तो देखो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ a माइनस x dx। मतलब स्टूडेंट इसको हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से a रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ a माइनस x dx के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है स्टूडेंट।
इसके मान आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों लिख दिया, चलो इसको सॉल्व किया जाए। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय स्टूडेंट इसको आई मान लेते हैं। तो चलो स्टूडेंट इसको आई माना जाए। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ a माइनस x, ये हो गया आपका dx। इसको मैं I मान लिया। अब जब हम I मान लिया ना स्टूडेंट, अब कुछ नहीं करेंगे, यहां पर फोर्थ प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर देंगे, अर्थात स्टूडेंट चौथा गुणधर्म हम लगाएंगे। तो चौथा गुणधर्म लगा लिया जाए। तो लिखेंगे प्रॉपर्टी फोर्थ यानी प्रगुण फोर्स, ऐसे हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख लें। अब ये आपका हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू a रूट ऑफ a माइनस x अपॉन रूट ऑफ a माइनस x और प्लस रूट ऑफ a माइनस ब्रैकेट में a माइनस x, और ये वैल्यू हो जाएगा dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a रूट ऑफ a माइनस x अपॉन रूट ऑफ a माइनस x प्लस रूट ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट, ये हो गया x dx। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन हो जाएगा आपका सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट ऐड कर दिया। ये हो गया आपका I प्लस I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a, ये हो गया आपका I प्लस I इंटीग्रेशन 0 टू a, ये हो गया रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ a माइनस x और प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a, इन दोनों को सम कर दो तो रूट ऑफ a माइनस x अपॉन रूट ऑफ a माइनस x प्लस रूट ऑफ x, ये हो गया dx। तो आप ये तीसरा प्रॉपर्टी स्टूडेंट इंटीग्रेशन लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। लीनियर प्रॉपर्टी आप जो है इस पर अप्लाई कर दो। मेरे कहने का मतलब यह है स्टूडेंट, आप पढ़े होंगे f प्लस जी dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dx और प्लस इंटीग्रेशन g dx, ये आप पढ़े हैं ना। तो इसी अगर इस पर लिमिट भी हो जाए स्टूडेंट तो कोई दिक्कत नहीं, लिमिट भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी जानते हो, तो इसी प्रॉपर्टी से इस पर ब्रेक कर दो। देखो हमेशा देखो ये लिखा गया है ना, तो जो लिमिट है उसको सेम करो। टू I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a और इनको सम कर दो। सम करेंगे स्टूडेंट तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, अर्थात अंश और हर इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ a माइनस x अपॉन रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ a माइनस x dx। और ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट 0 से a dx हो गया, और फिर जो है आपका ये आ गया a। इसको जब सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन dx, वैल्यू x, लिमिट फिलअप करेंगे 0 टू a, अपर लिमिट वैल्यू मिलेगा, लोअर लिमिट 0, तो a माइनस 0 इट मींस a, अर्थात I इक्वल टू a बाई 2, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तमाम हैं स्टूडेंट, उसको आप लोग सॉल्व करते चलें। इसको नोट करें। तो स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम इस निश्चित समाकलन पर देखो, अर्थात डेफिनिट इंटीग्रल पर देखो। तो स्टूडेंट ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को हम आई मानेंगे। तो यह हो गया आपका सॉल्यूशन। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx। प्रॉपर्टी फोर्थ इस्तेमाल कर लिया जाए स्टूडेंट, प्रॉपर्टी फोर्थ इस्तेमाल कर लो। तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट बाय यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी से
तो ये हो गया आपका I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log cos पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया dx। तो यहां पर I इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 0 से पाई बाई 2 log sin x हो गया स्टूडेंट dx। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करो, ऐड कर दो। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इसको ऐड कर लिया जाए, फर्स्ट सेकंड को ऐड कर लो। तो i प्लस i इज इक्वल टू इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log cos x प्लस log sin x dx। तो स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी होता है लॉगरिथम का, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m प्लस log n। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम वी गेट log sin x cos x dx। अब यहां से देखो ना स्टूडेंट, यहां से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो न्यूमरेटर में 2 sin x cos x है, अर्थात अंश में 2 sin x cos x। इसका फार्मूला क्या होगा, sin 2x। तो आप फार्मूला इस्तेमाल करो स्टूडेंट। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin 2x और माइनस log 2, ये dx हो गया। अब स्टूडेंट इसको हम फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लें, अगर बारी बारी से अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें स्टूडेंट, तो होगा क्या, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin 2x और माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 2 बेस e। ये हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूट करने पर फायदा ये हो गया, ये dx हो जाएगा, dx माइनस ये dx हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम लगा दिए, लीनियर प्रॉपर्टी सॉरी स्टूडेंट, लॉगरिथम का यहाँ प्रॉपर्टी लगा देंगे, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। तो log mn कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो स्टूडेंट ये हो गया log 2 sin x cos x अपॉन 2। तो 2 sin x cos x को लिख सकते हैं sin 2x, इट मींस स्टूडेंट sin 2x अपॉन 2, और फिर जो है प्रॉपर्टी लगा देंगे log m बाई n का। तो log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n, उसी से मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दिए। तो ये इंटीग्रेशन इस पर भी होगा ऑपरेट, और ये इंटीग्रेशन इस पर भी ऑपरेट होगा। इंटीग्रेशन ईच टर्म में x के रिस्पेक्ट में होगा। तो वही देखो किया हूं मैं। ठीक है, तो यहां तक नोट करिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसके आगे का सॉल्यूशन देखें, तो ये आपका हो जाएगा, यहां पर हम कुछ एज्यूम कर लें, लेट 2x इज इक्वल टू t, 2dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt बाई 2। इट मीन्स स्टूडेंट 2i इज इक्वल टू, यहां पर आप देखो स्टूडेंट क्या होगा, तो यहां पर जब आप इसको पुट करो, ये हो गया 1/2, लोअर लिमिट t इक्वल टू 0, अपर लिमिट पाई, ये हो गया log sin t, और फिर क्या हो जाएगा ये dt माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 2 बेस e dt, सॉरी स्टूडेंट dx होगा। यहां से देखो स्टूडेंट,
फिर डेफिनेट इंटीग्रल की यहाँ हम फर्स्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लिखो ना, बाई फर्स्ट प्रॉपर्टी, बाई फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा ये है, इसके वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं डेफिनेटली। तो चेंज कर लिया जाए, 2i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई log sin x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 बेस e dx। तो 2i इज इक्वल टू, ये आपका हो गया, और ये ओवरऑल हो जाएगा कितना? यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, पाई है इसमें 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर, देखो 2 का मल्टीपल बना लिए लिमिट। तो प्रॉपर्टी 6 का इस्तेमाल कर लो स्टूडेंट। तो प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है, पहले तो चेक करो प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है, उसके मुताबिक हम जो है आसानी से इसको ब्रेक कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट, यहाँ पर f(x) का जो वैल्यू है वो आपका log sin x है, क्लियर? और यहां से कहेंगे क्या, f यहाँ पूरा लिमिट क्या है, पाई है, तो पाई में से x को घटा दो स्टूडेंट, ये हो जाएगा log sin पाई माइनस x। इट बिकम्स f पाई माइनस x इज इक्वल टू log sin x। अब फिर देखो स्टूडेंट, यहां से हम लिख सकते हैं f हाफ पाई माइनस x इज इक्वल टू f(x), ठीक है? तो देखो ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो अब आप ओवरऑल लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, 2i इज इक्वल टू हाफ, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a। 0 से a मीन्स क्या स्टूडेंट, 0 से पाई लिख सकते हो, और ये हो जाएगा log sin x dx, और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 बेस e dx, और ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखो इसके प्लेस पर मैं i लिख सकता हूं स्टूडेंट, 2i इज इक्वल टू i माइनस इंटीग्रेशन, ये देखो कांस्टेंट बाहर कर लो, तो log 2 बेस e इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx, और फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ आएगा x, लिमिट भरोगे तो π/2। इट मींस स्टूडेंट i 2i minus I is equal to minus π/2 log 2 बेस e। यहां से सब्ट्रैक्ट करो, आया क्या, i इक्वल टू माइनस π/2 log 2 बेस e। ये देखो स्टूडेंट, ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टेस्ट में क्या पूछा जाएगा ये बात तो नहीं है, आप बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करो। टेस्ट लेने का पर्पज हम लोगों का यही है कि आप बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन हैं पूछे गए, आपके पास अनसॉल्व है, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, ठीक है? और क्वेश्चन बैंक में जैसे अवतार का हुआ, विद्या क्वेश्चन बैंक हुआ, इन सब में जो है बोर्ड के क्वेश्चन कलेक्ट है, उन सभी को सॉल्व करिए। और इसके साथ ही साथ जो मैं क्लास में एनसीईआरटी बुक से जो भी क्वेश्चन करवाया हूँ उसको भी आप सॉल्व करते चलिए। वैसे तो मैं एक एक क्वेश्चन करवा दिया हूँ स्टूडेंट, तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ये देख लीजिए वो पूछा गया है कि नहीं गया है, किस ईयर में पूछा गया। आप जो है 17, 18, 19 के क्वेश्चन जो है जरूर सॉल्व कर लेंगे। 17, 18, 19 के क्वेश्चन आप सॉल्व करें, तब आप जो है बोर्ड एग्जाम में सफल होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट? इस बात का ध्यान रखेंगे। देखो ये किस तरीके से जो है i इक्वल टू माइनस π/2 log 2 बेस e, तो ये आपका जो है क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और इस पर मैं सॉल्व करा लूंगा, उसके बाद एक दो क्वेश्चन मैं एरिया रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन पर, 0 से π/4 log 1 + tan x dx। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, आई एज्यूम करिए।
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी फोर्थ इस्तेमाल, देखो हर जगह प्रॉपर्टी फोर्थ लग रहा है। यू कहो स्टूडेंट 60 से 70% में प्रॉपर्टी यूज हो रहा है फोर्थ। तो प्रॉपर्टी फोर्थ अच्छे से उसको याद कर लो और पहले तो उसको प्रूव करो। ठीक है, प्रूव करने के बाद उसको याद कर जाओ अच्छे से, क्योंकि हर क्वेश्चन में लगभग वो लग जा रहा है प्रॉपर्टी फोर्थ लगने के बाद कहीं का प्रॉपर्टी 6। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी फोर्थ लगा था, प्रॉपर्टी 6 लगा था, फिर प्रॉपर्टी फर्स्ट लगा था, ये हुआ। तो पहले तो यूज करते हैं प्रॉपर्टी फोर्थ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग काम करते हैं कैलकुलेशन, जिससे कि वैल्यू जो है कैलकुलेट हो जाए। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर्टी फोर्थ लगाएंगे, उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी वो तो कैलकुलेशन करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है ना। तो चलो स्टूडेंट देखो, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी से इसमें जो है इस्तेमाल करें। तो ये हो गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस x dx। अब इसको ऐड मत कर देना, इसमें ऐड करोगे दिक्कत हो जाएगा, ये जान लेना। ऐड करने पर तुरंत गड़बड़ हो जाएगा, तुरंत यहाँ पर tan a माइनस b का फार्मूला अप्लाई कर दो। सो स्टूडेंट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x, ये dx हो गया। सो स्टूडेंट आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log tan पाई बाई 4 वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। सो 1 प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। तो ये हो गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log, ये हो गया 1 प्लस tan x, ये x है स्टूडेंट, 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ओवरऑल हो जाएगा ये dx। ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log, ये हो गया 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दो स्टूडेंट, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आई इक्वल टू ये हो गया 0 से पाई बाई 4 log 2 बेस e माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। ठीक है ना स्टूडेंट, ये आई हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log 2 बेस e माइनस आई यहाँ पक्षांतर कर दो, 2i हो गया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log 2 बेस e dx। और यहां से तुरंत जो है निकल जाएगा इधर, तो 2i इक्वल टू log 2 बेस e इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, ये हो गया आपका ओवरऑल dx। अब इसको देखो ना, यहाँ i है ना, इसके प्लेस पर i लिख सकते हैं, तो i को ट्रांसफर कर दिए, जिसको हिंदी में पक्षांतर बोलते हैं, पक्षांतर कर लो। 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log 2 बेस e dx, ये हो जाएगा आपका ओवरऑल कितना हो जाएगा,2i इक्वल टू पाई बाई 4 log कितना हो जाएगा 2 बेस e, और i का वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट पाई बाई 8 log 2 बेस e। तो इस तरीके से स्टूडेंट डेफिनेट इंटीग्रल के जो महत्वपूर्ण जो है रिवीजन था वो कंप्लीट हुआ, और भी इससे कुछ क्वेश्चन हैं आप लोग तैयार करते चलेंगे। इतना ही कहूंगा स्टूडेंट, बोर्ड के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते चलिए, जो आपके क्वेश्चन बैंक में हैं, अवतार में हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को सभी को सॉल्व करते चलिए, और जितना मैं क्लास में सॉल्व करवाया हूँ ज़्यादा ही क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ स्टूडेंट, एक ही क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का कराया हूँ।
तो आप एक एक क्वेश्चन 9 मतलब साल की जानकारी के लिए मैं बताया हूँ। आप उसमें से ये देख लो कि क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, किस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है। और ज़्यादातर स्टूडेंट 15, 16, 17, 18, 19 तक के क्वेश्चन आप सॉल्व करते चलें, ठीक है। अगर आपके पास समय कम है तो आप 17, 18, 19 उठाएं समय, लेकिन स्टूडेंट आपको देना पड़ेगा समय निकाल करके 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक के क्वेश्चन आप सॉल्व करते चलिए, तभी आप सक्सेस होंगे। जितने ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन सब सॉल्व कर डालो, ठीक है। अब ये नहीं है स्टूडेंट एनसीईआरटी आता है, सब लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी है। अब टोटल एनसीईआरटी के मान लीजिए 15 क्वेश्चन है, हर 15 किसी में 22 क्वेश्चन है, सब 22 क्वेश्चन आप सॉल्व करते चलोगे तो चला कि वर्कलोड बढ़ जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन सेलेक्टेड सॉल्व करो जिसको आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। ये नहीं है कि टोटल जो एनसीईआरटी, आप लोग तो एक धर्रा पा गए हैं एनसीईआरटी से आता है सर, तो एनसीईआरटी आता है तो सही, ये बताओ पूरा बुक में क्वेश्चन आता है? पूरा बुक से नहीं बनता है क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन तो टोटल 8 ही आते हैं ना, 6, 7, 8 क्वेश्चन आते हैं। और अब बताओ 8 क्वेश्चन पूरे बुक से बनते हैं तो पूरा बुक नहीं ना आता है। तो इसलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करवाते हैं, आप एक्सरसाइज सॉल्व इस समय कर लिए हैं, लेकिन अब जो है 2.5-3 महीना जो बचा है, अब ये स्कोरिंग की पढ़ाई करो, ठीक है। स्कोरिंग की पढ़ाई ऐसे ही होता है स्टूडेंट, आप जो है क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सॉल्यूशन उसका आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अवतार से जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए, जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप 2000 के क्वेश्चन को इग्नोर भी कर सकते हैं, बहुत ही मतलब यही समझिए जो एनसीईआरटी पैटर्न का जो सिलेबस है स्टूडेंट, वो शायद 18 या 19 से आपका बना है, तो वो सब क्वेश्चन जो है जो पूछे गए हैं 2-3 सालों का, वो आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इसको नोट करिए, अभी कुछ और क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब ये बताएंगे कि समाकलन का प्रयोग करके कैसे हम क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं, जो वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। समाकलन का प्रयोग करके वक्रों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अर्थात स्टूडेंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। सो स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। वैसे तो स्टूडेंट मैं इसका रूल बताया था क्लास में, मैं क्वेश्चन के थ्रू रूल समझाते चलूंगा क्योंकि वीडियो बड़ा बन गया है, 32 मिनट का तो यही है। अभी मुझे 2 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का भी सॉल्व करना है और एक जो है जो चल रहा है, 2 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का और एक जो अभी सॉल्व करवाने जा रहे हैं, तो वीडियो ज़्यादा और लंबा ना हो, तो इसके लिए मैं क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा, उसका जब सोल्यूशन दूंगा उसी में मेथड हम बताते रहेंगे। सो स्टूडेंट सोल्यूशन देखें।